अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हकीम गुल हसन खोसो। आज मैं आपसे एहतलाम के बारे में बात करूंगा। एहतलाम क्या है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। एहतलाम जो है इस वजह से होता है, जो नौजवान दफ्तरों में काम करते हैं उनके साथ लेडीज़ भी काम करती होती है, तो वो अपनी दिल की बात या कोई ऐसी बात नहीं कर पाते उनसे, तो अंदरों अंदर वो अपने आप को बर्फ़ की तरह पिघलते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी दिल की बात उनसे नहीं कह सकते। तो ऐसे नौजवान जो हैं वो बैठे ही बैठे उनका एहतलाम हो जाता है, पैंट और या कपड़े भर जाते हैं, तो उनको चाहिए अपना फौरी इलाज करवाएं, बेहतर ये चीज़ होती है। तो काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो रेलवे स्टेशन पे सारा दिन बैठे रहते हैं। एक मुसाफिर गाड़ियों में सवार होते हैं, दूसरे उतरते हैं, तो इनका ये धंधा हो चुका है, बैठे रहते हैं। वहाँ लेडीज़ भी होती है, नौजवान लड़के भी होती हैं, तो उनकी तरफ देखना, अच्छी तरह गौर से देखना, तो उनका ये एक रूटीन उनकी बन चुकी है, एक आदत सी बन चुकी है। तो ये आदतें बहुत ख़राब हैं, तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान ये लोग उठाते हैं। तो सारा दिन बैठने से, गौरने से, लेडीज़ को देखने से, तो फिर शाम के टाइम अपने घर जाने के बाद वो क्या करते हैं, रात का खाना खाएंगे, वही दिमाग में बातें, वही गंदी बातें दिमाग में सवार होती हैं। तो रात को खाना खा के सो जाते हैं, रात को भरी में वही दिमाग और दिल में बातें होती हैं, वो तस्वर बनकर रात को ख्वाब में उन्हें नज़र आने लगती हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें अपने कपड़े ख़राब नज़र आते हैं। तो भाई मारे, ये एहतराम जो है बहुत एक गंदी चीज़ है। ऐसा जहन मत रखिएगा, अपना इलाज कराएं। आप ऐसा अगर ऐसी सोच रखेंगे तो अंदर से आप खोखले हो जाएंगे। ऐसा ना करें, अपना किसी अच्छे हकीम से, अच्छे डॉक्टर से अपने एहतलाम का इलाज करवाइए। नाज़रीन, एक बात मैं आपको कहता चलूँ, एक बलूचिस्तान में एक मेरा चाहने वाला था, वो मेरी वीडियो को अक्सर देखता रहता था। तो मेरी वीडियो पहले बन चुकी हैं, जरियान व एहतलाम इसकी बन चुकी हैं, शरत अंजाल इसकी वीडियो मेरी बन चुकी हैं। वो मेरी वीडियो को देखता था, उन्हें एहतलाम का मर्ज़ था, तो वो बेचारा बहुत परेशान था। तो वो अपने काफ़ी पहले इलाज करा चुका था। तो वहाँ एक मेरा जानने वाला था, उसको मेरी वीडियो उसने दिखाई, तो उन्होंने कहा यार इस हकीम से मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा इस हकीम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको जाना होगा वहाँ इसके गोट में, उमरकोट मेरा गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ, जमसाबाद मेरा गांव है, वहाँ रहता हूँ। तो वो उन्होंने क्या किया, वहाँ मेरा एड्रेस लिया, वहाँ से 2 दिन के सफ़र में गाड़ी में बैठा, 2 दिन सफ़र में आके मुझे उसने तलाश किया, आकर मिला। शाम का टाइम था, तो मिला अच्छी तरह। तो मैंने फ़ोन पे बात कराई, जो वहाँ बलूचिस्तान कोयटा में जो बंदा रहता था उससे मेरी उन्होंने बात करवाई। तो उन्होंने मुझे कहा तो ये मेरा जानने वाला है, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसकी आपको बुरी तरह से पारत होनी चाहिए। मैंने कहा फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आज मेरा ये मेहमान है, तो इंशाल्लाह हम बातें करते हैं। तो रात को जब मैंने उसका खाना वाना खिलाया, फ्रेश हो गया, बातें चाहते की हमने अच्छी तरह, तो उन्होंने अपनी सारी बात मुझे बताई। कहने लगा कि हकीम साहब, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल से एहतलाम जारी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पैसा भी बहुत बर्बाद किया, लेकिन कहीं से इलाज मुझे नहीं लगा, कहीं से इलाज नहीं लगा। तो मैंने कहा अभी आप आराम करें, रात का टाइम है, सो जाएं, सुबह की बातें सुबह करेंगे अपन। तो सुबह वो उठा, मेरे घर के साथ मेरा एक छोटा सा शफा खाना है, सुबह मैंने नाश्ता करवाया, आकर मेरे पास बैठा, रात को पूरी बातें मुझे बता चुका था अपनी बीमारी के बारे में। तो मैंने उन्हें दवाई दी, 2 तरह की दवाई बना के दी मैंने, एक गोलियाँ, दूसरी खाने की दवाई दी। तो आज मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ एहतलाम के बारे में, तो इसलिए मैंने बनाई। तो इस बात को तकरीबन 15-20 दिन हो गए, तो आज तीसरा दिन है, उसका फ़ोन आया।
कहने लगा, हकीम साहब मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको दिल तह से तुझे याद करता हूँ, दिलो तह से याद करता हूँ, आपके लिए दुआएं करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मुझे खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि रुपए में से 12 ना मुझे बहुत फ़र्क नज़र आने लगा है। तो भाई आप जान है तो जान है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये इस्लाम जो है बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है, इंसान को अंदर अंदर से खोखला कर देती है। नाजरीन, अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। उस नुस्खे का गोलियाँ हैं, तो आप उस गोली का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको पहले नुस्खा बताता हूँ, फिर बनाने का तरीका भी बताऊँगा। गंचा डाक 10 ग्राम, कंदस्या कहना 10 ग्राम, ये लेकर आपस में इन दोनों को अच्छी तरह पीस लेना। पीस के थोड़ा सा पानी डालना। पानी डालने के हम आटे की तरह इसको गूंदें। आटे की तरह जब थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो चने की बराबर इसकी गोलियां बनाएं और स्याह में 1 दिन छोड़ दें, 2 दिन छोड़ दें, 1 दिन 2 दिन छोड़ दें, ताकि वो खुश्क हो जाएं। अब आपको क्या करना है, जब वो खुश्क हो जाएं तो 1 गोली सुबह पानी के साथ खानी है, 1 गोली रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। जब तक ये गोलियां चलती रही, जब तक आप ये खाते रहना, इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा और मुझे दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।